दोनों भी ओपनर्स आ चुके, खेल की शुरुआत हो चुकी। ऑन फील्ड अंपायर फारूक बरडी सर और शकील कोटी सर इस वक्त नजर आते हुए। दो खिलाड़ी इस वक्त आउटफील्ड में हम देखते हुए, ठीक प्लेयर्स पवेलियन के सामने इस वक्त तौसीफ शेख और जयेश वार के वीआईपी डेस्क के सामने। खेल की शुरुआत होती हुई आराम सुसे की तरफ से 2000 का कैश प्राइज विकेट हैट्रिक के लिए और नबील देवकर की तरफ से भी। खेल की शुरुआत होती हुई अहमद टू जरार। पावर प्ले की पहली गेंद और दी विकेट। हवा में खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद और क्या छूटा है, जरार मुल्ला का जीवन दान मिला है। क्या छूटा है और जीवन दान मिला है। साहिल थे वहां पर, सयाम थे वहां पर। ये देखिए दबाव था, हालांकि बड़े खिलाड़ी का कैच था और दबाव को झेल नहीं पाया वहां पर सयाम शेख। पहली गेंद पर जीवन दान मिलता हुआ। देखिए पहली गेंद पर विकेट मिल सकता था अहमद को, लेकिन कैच छूटा हुआ। उसामा के लिए अब गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद कौन बनाती भी बाहर की जानिब निकल गई थी। बीट वे पर उसामा पटेल। पहली दो गेंदें बहुत अच्छी की है। खेल की शुरुआत होती हुई और दी विकेट उसामा के लिए। स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, 20 फीट अच्छा बैकअप, 1 रन। पलटी शॉट खेला था वहां पर, अच्छा बैकअप सयाम का। कुछ रन बचाते हुए इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की खिलाड़ी सिंगल के साथ रन संख्या आगे सरकती हुई 2 बिना किसी नुकसान पर। इसके बाद लीग मैच का आखिरी मैच महरीश फाइटर्स और चमनाड वॉरियर्स के बीच में रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा शफल हुए बैट्समैन रिप्ले में देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। बहुत तेज गेंद की थी, यस पूरी तरह से बैट्समैन को फॉलो किया था अहमद बलेरे ने। अभी तक 2 रन खर्च किया अहमद ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देखते हुए, काबिल तारीफ है गेंदबाजी होती हुई। हवा में खेल दिया है, लेकिन वैकेंट एरिया में गेंद जाती हुई जयेश वार के गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन वाइडिश मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6। बिना किसी नुकसान पर। फिर से हवा में खेल दिया है, लेकिन गेंद पहले बाउंस पर। फिर एक मरतबा पिछले गेंद का एक्शन रिप्ले हम देखते हुए 4 रन। जरार का कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ा। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मार दिया था खाली क्षेत्र में। पावर प्ले का लाभ उठाते हुए जरार मुल्ला 4 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 बिना किसी नुकसान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 पावर प्ले की अब समाप्ति हो चुकी है
और जयेश वारके दूसरे ओवर के लिए आते हैं भाई। दोपहर के 2:21 इस वक्त हो चुके हैं। यूट्यूब पर इस वक्त प्रिंस मूवीज ब्रॉडकास्टिंग करती है भी, ये आप देख सकते हैं। खेल की शुरुआत हो रही है और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है जयेश वारके। राउंड विकेट जाते हैं भाई, राइट आर्म राउंड विकेट। तेज गेंदबाज है जयेश वारके उसामा के लिए। हवा में खेल दिया लेकिन खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे डाउन दी बॉल और उसामा पटेल आउट। पहला विकेट गिरता हुआ। ये देखिए फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश की थी लेकिन टॉपेज और गेंद के नीचे मोहसिन शेख थे और बैट्समैन आउट। पहला विकेट का पतन होता हुआ 10 पर हैदर स्पोर्ट्स तलवलीट का। रमीज पटेल फैम टीम है, हैदर स्पोर्ट्स और वसीम 11 वसीम शेख का फैम टीम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। टॉस जीतकर वसीम ने गेंदबाजी का फैसला किया था। पहली गेंद पर जरार का कैच छूटा, उसके बाद जरार ने एक अच्छी पारी खेली। अभी तक 2 चौकों की मदद के साथ 9 रन बनाए हैं। नया बैट्समैन हार्ड हिटिंग कामरान पटेल। देखिए अब हैदर स्पोर्ट की सोच बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वो बड़े लक्ष्य की तरफ देख रही है। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने कामरान पटेल को फॉरवर्ड किया नंबर 3 पर। जयेश मुड़ते हुए आते ही हवा में खेल दिया है लेकिन गेंद ग्राउंड के अंदर है। गेंद के नीचे तौसीफ शेख और बड़ी विकेट, बिग ब्लो, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। कामरान पटेल शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट में जाते हुए। देखिए बहुत ऊंची गेंद चली गई थी, अंतर को काप नहीं पाए थे और यही कारण है कि बैट्समैन आउट हो गए। लंबाई दूरी नहीं थी, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और बहुत अच्छा जज किया। अनुमान बहुत अच्छा लगा था तौसीफ शेख ने और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 10 पर कामरान के रूप में। नए बैट्समैन बायत के जतिन गौली आते हुए। और विकेट के हैट्रिक पर इस वक्त जयेश वारके। देखिए दूसरे ओवर की शुरुआत में ही 2 झटके दिए उन्होंने। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली है। नया बैट्समैन जतिन गौली बायत के एक अच्छे बैट्समैन है। खेल की शुरुआत करनी है। इस मैच के बाद चमनाड वॉरियर्स और मैडिश फाइटर्स के बीच में लीग मैच का आखिरी मैच हम दोस्तों देखने वाले हैं। फिर से उठाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद नीचे रही थी, पूरी लंबाई की गेंद की थी जयेश वारके ने। विकेट कीपर आयमश उनके पीछे भी की शक्ल में। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, स्केयर ऑफ द विकेट, कवर, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड है माज दामू के रूप में। लॉन्ग ऑन तौसीफ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट। इस वक्त हम देख सकते हैं राउंड विकेट अब मुड़ते हुए जयेश। खुद जयेश ने गेंद को उठाया अब जाके लेकिन एक रन पूरा करते हुए सिंगल के मदद के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे सरकता हुआ 11 पर। लगभग चौथी गेंद पर रन बनता हुआ। हालांकि एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन थे और अभी तक केवल 11 रन बने। 2 विकेटें गिरी है उसामा पटेल और कामरान पटेल के रूप में।
जरार अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जो इस वक्त 9 पर बल्लेबाजी करते हुए। जतिन गवली ने 2 गेंदे के लिए केवल 1 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। और दी विकेट जरार के लिए खटखट दिया, गेंद जारी, स्क्वायर ऑफ दी विकेट। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, दूर से थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए जरार। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी रनिंग है जरार और जतिन गवली की। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी, लाजवाब। कॉलिंग यस नो और वेट का बहुत अच्छा मिश्रण हमने देखा है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए 13 पर जाता हुआ स्कोर इन 2 रन के मदद के साथ। और नंबर 2 का खेल अभी भी चलता हुआ, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया है और गेंद जारी। इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर, फारूक बरडी सर का इशारा आता हुआ 6 रन। आखिरी गेंद पर इस वक्त बड़ा प्रहार करते हुए 6 रन जरार के। ये देखिए किस तरह से गेंद को खेल दिया था। जरार इस तरह के शॉट बहुत गजब के खेलते हैं, फ्रंट ऑफ द विकेट कमाल की बल्लेबाजी करते जरार मुल्ला, और वही शॉट हमने देखा था पिछली गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए टीम मीटिंग ना करे, खेल की शुरुआत करनी है। पहले ओवर में 10 बने जिसमें कोई भी विकेट नहीं गिरी थी, लेकिन जयेश वार्के ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 2 विकेटें ली थी, और उसके बाद आखिरी गेंद पर सिक्सर लगने के कारण उनके ओवर में कुल मिलाकर 9 रन खर्च हुए। भले 2 विकेट उन्होंने जरूर हासिल किए उसामा और कामरान के रूप में। तीसरे ओवर के लिए माज दामू आते हुए, ये देखिए किस्मत आज उनके साथ नहीं है। माज के बायत के मीडियम स्पेसर गेंदबाज है। विकेट के हैट्रिक लेते माज दामू तो फिर अरमान रईस की तरफ से 500 का कैश प्राइज। खेल की शुरुआत करनी है। तीसरे ओवर के लिए इस वक्त शुरुआत होती हुई लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। ओहो, बढ़िया फील्डिंग तौसीफ की, लगभग 3 रन बचाए इस वक्त तौसीफ शेख ने। गणेश मुकने आपको तुरंत आना है। गणेश मुकने आपको बाइक लेकर आना है। खेल की शुरुआत हो चुकी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन के मदद के साथ साहिबा मोबिन हमें बताते हुए 20। पांच रन, विकेट कीपर बीट, और शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी जो बैकअप के लिए आए थे वो भी बीट हो चुके हैं। बहुत दूर गेंद की है, देखिए, और 5 रनों का इजाफा होता हुआ, पंजा मिलता हुआ है, 25 पर जा चुका है स्कोर। इस तरह के रन आपको रोकना पड़ेंगे। महत्वपूर्ण मैच इस वक्त दोनों टीमों के लिए चलता हुआ। बहुत खराब गेंद थी, दिशाहीन गेंद की थी माज दामू ने। माज मुड़ते हुए जरार के लिए खेल दिया, गेंद जा रही है मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर, बाबू से मिस फील्ड, और अब जाके वसीम ने गेंद को उठाया, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। देखिए दबाव अब खिलाड़ी के ऊपर भी इस वक्त आ रहा है। जिस तरह से बाबू नाचन से मिस फील्ड भी थी, हालांकि आउटफील्ड के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। 27 पर जा चुका है स्कोर इन 2 रन के मदद के साथ। तीसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। फुल टॉस गेंद,
एलिवेशन नहीं बना, लेकिन गेंद के नीचे तौसीफ शेख और जरार। ये देखिए इस वक्त बीमर के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर की मांग की है। यस, अंपायर का डिसीजन है कि वो आउट है, लेकिन बैट्समैन ने शायद इस वक्त रिव्यू की मांग की है। यस, वही बताते हुए फारूक बर्डी सर हमें। यस, आउट है ओवर बैट्समैन, फेयर डिलीवरी है। विकेट गिरता हुआ इस वक्त जरार मुल्ला का। अब नए बैट्समैन पिंटू, तीसरा विकेट गिरता हुआ 27 पर हैदर स्पोर्ट तलौली का। इसके बाद चमनाड वॉरियर्स और महरीश फाइटर्स के बीच में अगला मैच है। खेल की शुरुआत होती हुई माज दामू इस वक्त ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम के लिए फिर से आते ही कदमों का इस्तेमाल किया है। फिर एक मर्तबा तौसीफ शेख गेंद के नीचे और बैक टू बैक दो बड़े विकेट हासिल करते हुए माज दामू। और विकेट के हैट्रिक अगर लेते तो फिर अरमान रईस की तरफ से 500 का इनाम है। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, शॉट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि तौसीफ शेख प्रोटेक्शन के रूप में मौजूद थे। और बढ़िया कैच है, दो अच्छे कैच तौसीफ शेख लेते हुए। और अभी तक उन्होंने हैट्रिक लेते तो फिर नबील दिवकर की तरफ से 1000 का कैश प्राइज। नया बैट्समैन फरहान पावले आते हुए। मनोर और उसके परिसर के जो मैचेस रहते उसमें फरहान पावले बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन पीटीसी में कुछ उतना फॉर्म नहीं है उन्हें। दो अच्छे बैट्समैन को माज दामू ने आउट किया है। हालांकि ऑप्शन सयाम शेख भी थे, कई ऐसे गेंदबाज उनके पास, लेकिन उन्होंने माज दामू की तरफ देखा था। बॉल हैट्रिक इस वक्त पूरी करते हुए अरमान रईस और नबील दिवकर के इनाम को इस वक्त हासिल किया जा रहा है। ये तीसरी विकेट हैट्रिक पूरी करते हुए हर विकेट की कीमत अब 500 रुपये हो चुकी है। जिस तरह से 1500 का कैश प्राइज इस वक्त जमा हो चुका है। और एक विकेट लेते थे फिर और 200 का कैश प्राइज अरमान रईस की तरफ से, लेकिन 3 विकेटें जरूर ली उन्होंने, विकेट की हैट्रिक पूरी की है। माज दामू ने आज बहुत प्रभावित किया है, छाप छोड़ी है अपनी एक अलग। माजिद शेख के लिए इस वक्त आते हुए नंबर 7 पर माजिद शेख बल्लेबाजी के लिए आते हुए।
माज दामू इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका लाभ मिलता हुआ, हालांकि शॉट में उतना दम नहीं था। और देखना है अब कितने रन पूरे किए इस वक्त। देखना है शकील सर आपको, यस 4 रन का इशारा आता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, बहुत दूर किया था, अवे फ्रॉम दी बॉडी गेंद की थी और मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। यस सही डिसीजन, रिप्ले में जिस तरह से साफ नजर आ रहा था। यस बैटिंग करने वाली जो टीम है इस वक्त हैदर स्पोर्ट, उनका बीमर चला गया क्योंकि जरार मुल्ला जिस गेंद पर आउट हुए थे, सॉरी बीमर चला गया है क्योंकि रिव्यू चला गया क्योंकि बीमर गेंद की थी और जरार मुल्ला वहां पर आउट हुए थे। उन्होंने मांग की थी बीमर है, लेकिन बीमर नहीं था, फेयर डिलीवरी थी वहां पर। स्कोर 31-31। देखिए अक्सर फुल टॉस गेंद पर अगर बैट्समैन आउट होते तो उनको फिर बीमर ही लगता है। ये टेनिस क्रिकेट का एक नया रूल है, फुल टॉस पर बैट्समैन आउट हुए तो फिर वो अंपायर की तरफ देखते रहते हैं। आखिरी ओवर के लिए मोहसिन, ये आखिरी ओवर के किंग है इस पूरे लीग मैच में। ये देखिए पहली गेंद बहुत अच्छी, बीट हुए बैट्समैन जतिन। अभी तक ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2024 में आखिरी ओवर अगर किस गेंदबाज ने अगर अच्छी डाली होंगी तो फिर उसमें मोहसिन का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने रन भी डिपेंड किए और आखिरी ओवर में रन भी बहुत कम खर्च किए इससे पहले मैचेस में। जतिन के लिए राउंड विकेट। ओहो, फास्ट एंड फ्यूरियस रफ्तार निकलती हुई इस वक्त गेंदबाजी में मोहसिन। कदमों का इस्तेमाल इस बार किया है, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है। एक रन जरूर पूरा करते हुए जतिन। अब जाके स्ट्राइक माजिद के पास आती हुई, जिन्होंने तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर चौका लगाया था माजदामू के। स्कोर 32 हो चुका है। और दी विकेट, क्या शॉट खेला है, व्हाट अ शॉट, ग्रेट शॉट, 6 रन। माजिद शेख ने देखिए रिप्ले में क्या शॉट खेला है, कदमों का इस्तेमाल और हो तारीफ करनी होगी माजिद की। गेंद दूर कहीं लैंड होती हुई 6 रन के लिए। उछलता हुआ स्कोर अब 38 पर। अभी भी 2 गेंदे शेष है और 10 रन अभी तक बना चुके हैं पहली 2 गेंदों पर माजिद शेख। केवल 2 गेंदें खिली और पहली गेंद पर बाउंड्रीज लगाई थी और इस गेंद पर अब छन्नाटेदार सिक्सर। इस मैच में बहुत कुछ हो रहा है, सिक्सर भी लग रहे, विकेटें भी गिरी है। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकलकर पंच करना चाहते थे इनफील्ड के ऊपर से, क्योंकि कवर सर्कल के अंदर है और ऊपर से खेलने की कोशिश की थी माजिद शेख ने। आखिरी और अंतिम गेंद शेष। मैरिश के कैप्टन और चमनाड वॉरियर्स के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना टॉस के लिए। अंतिम गेंद शेष,
4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 38-39 रनों का टारगेट इस वक्त सेट किए, चुनौती रखी है हैदर स्पोर्ट्स ने वसीम 11 के सामने। लौट चलते अब टॉस की तरफ। महरीश की कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है और चमनाट वॉरियर्स के इस वक्त राहिल शेख हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और अरमान रईस आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। इस वक्त हमारे प्रमुख अतिथि है जिनके माध्यम से हैट्रिक के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज दिया गया है मास दामों को। महरीश के कैप्टन आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। 39 का टारगेट सेट किया इधर स्पोर्ट्स ने वसीम 11 के सामने। और टॉस को इस वक्त जीता है साजिद शेख फैम टीम महरीश स्पोर्ट्स के कैप्टन स्वप्निल जाधव ने। स्वप्निल खेल की शुरुआत हो चुकी है, आपको केवल डिसीजन बताना है, टॉस जीता है। टॉस जीता आपने क्या करना चाहेंगे? क्षेत्ररक्षण। ऑल दी बेस्ट बोथ कैप्टन। इस वक्त ओमकार मेडिकल के ओनर महेश सासे हमसे जुड़ते हुए उनका भी हम वेलकम करते हैं। आर्थिक योगदान है उनका इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग के लिए। हिंदुस्तान में फॉग चल रहा है और पड़गा में महेश सासे की चर्चा इस वक्त चलती भी। खर्चा है तो चर्चा है। खेल की शुरुआत होती हुई इस वक्त तौसीफ शेख के लिए पहली गेंद और पिच और उसको भेज दिया 6 रन के लिए। दोनों भाई इस वक्त ओपन करने के लिए आए। कॉटरेल ऑफ पड़गा महेश सासे इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मैच का मजा लेते हुए और पहली गेंद पर तौसीफ शेख के बल्ले से 6 रन निकलते हुए ईट का जवाब पत्थर से देते हुए लक्ष्य 39 रनों का है। खेल की शुरुआत होती हुई
फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, गेंद जारी एक्स्ट्रा कवर पर। एक रन के लिए पिंटू इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और पहली गेंद पर प्रहार किया था उनके ऊपर तौसीफ शेख ने। अब वसीम सामना करते हुए, दोनों भी बैलेंस टीम में इस वक्त हम देखते हुए आए। लीग मैच का आखिरी मैच का टॉस महरिश फाइटर्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हवा में खेल दिया है लेकिन डाउन दी बॉल खिलाड़ी और वसीम शेख आउट। पहला विकेट गिरता अब वसीम शेख के रूप में। पहला विकेट इस वक्त गिरता अब वसीम शेख के रूप में। इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, धीरे 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 जा रहे फील्डर गेंद पर कामरान। अब जाकर गेंद को उठाया, इस बीच बाबू नाचन ने 2 रन पूरे किए और थ्रो तीसरा रन पूरा करते हुए इन 3 रनों से स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। आने वाले बल्लेबाजों में डेंजरस ऑलराउंडर मास दामू और अहमद बलेरे का आना बाकी है। मास दामू को कल से रोका गया था गेंदबाजी के लिए, आज सुबह से अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस मैच में विकेटों की हैट्रिक पूरी की। बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है पीटीसी क्रिकेट के दामू। इस मर्तबा अच्छी गेंद खोद के निकाला था, बॉलर बैक ड्राइव, रन के लिए निकल पड़े, निशाना चूका, रनआउट की अपील और जोखिम बड़ा रन लेना चाहते थे तौसीफ शेख और रन आउट हो गए बाबू नाचन। करे कोई भरे कोई। नए बैट्समैन जयेश वारके बल्लेबाजी के लिए आ रहे। 39 का लक्ष्य है। पिंटू पिंटू बैकफुट पे जाके ड्राइव किया है, सम्मान देते हुए खेला, अपने स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर जयेश ने। 1 रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा ओवर समाप्त हुआ पिंटू का, घटनापूर्ण रन भी आए, विकेट भी आए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन 39 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वसीम 11 ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए। हमारे बीच में सागर यादव आए, हमारे बॉल स्पॉन्सर, साथ में स्वप्निल भी है। आप दोनों का ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में स्वागत है।
इस मर्तबा अच्छा ड्राइव, 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। माजिद शेख को लगाया गया मोर्चे पर। परीक्षा रहेंगी यहाँ बल्लेबाजों की भी। माजिद शेख बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा खींच के मारना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हो नीचे। अच्छा कैच, एक और झटका लगता हुआ वसीम 11 को जयेश वाड़के के रूप में। तीसरा झटका। देखिए जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, मैदान के अंदर घूम रहे हैं, आपको बाहर जाना है, कहीं कोई गेंद गलत। डेंजरस कस्टमर पीटीसी क्रिकेट के मशहूर ऑलराउंडर, बहुत नामचीन पॉपुलर खिलाड़ी मास दामू अब बल्लेबाजी के लिए आए। देखना टीम के लिए क्या करते हैं। विकेटों की हैट्रिक ले चुके अरमान रईस, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। चक्के की हैट्रिक पे 500 में काम नहीं जमेगा। अरमान रईस के भी कमेटी ने अब पावती फाड़ना चाहिए। मास दामू के बहुत करीबी है। इस मर्तबा आते ही गेंद को गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रन। इसीलिए मैं कहता हूं मास दामू बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है। ये कभी भी आते और कुछ भी करते हैं। कल से इन्हें दबा के रखा था, आज कप्तान ने खोल दिया है, भेज दिया मास दामू को बल्लेबाजी के लिए और आते ही छक्का लगा के अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 19 रनों पर पहुंचा है। 39 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वसीम 11। हालांकि इसी मैच में गेंदबाजी करते हुए विकेटों की हैट्रिक भी ले चुके। माजिद शेख वापसी करेंगे या नहीं? और मास दामू की पारी समाप्त। ये देखिए किस तरीके से शॉट को अंजाम दिया था, स्वंग कर दिया था। तारीफ करनी होंगी फील्डर की, चम करते हुए कैच को अंजाम दिया। उसामा जानते थे मास को वापस भेजना होगा, कुछ भी करके ये कैच लेना होगा। नए बैट्समैन अहमद बलेरे, 14 गेंदे 20 रनों की जरूरत। माजिद शेख छक्का खाने के बाद आउट किया मास दामू को। नए बैट्समैन अहमद बलेरे आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे माजिद का। माजिद शेख भी मानने को तैयार नहीं। एक टीम के खिलाड़ी इस वक्त आमने सामने। माजिद अहमद, फुल टॉस गेंद थी, शरीर पर निशाना था, कलाइयों के सारे मोड़ा गेंद को स्क्वायर लेग पर। हाना चलती हुई दूसरे के लिए, एक ही रन से दोनों ही संतुष्ट। अब लेना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि बाबू नाचन रन आउट हो गए, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं था रनिंग बिटवीन द विकेट में। वैसे भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बस में नहीं होता है 2 रन भागना। अहमद बलेरे ज्यादातर चौकों और छक्कों में डील करते हैं। केवल मात्र एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने
टेनिस क्रिकेट 6 ओवर के मैच में सेंचुरी जड़ी थी। माजिद शेख तौसीफ के लिए फोर्स करके खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन पूरा किया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, अहमद बलेरे के बस में नहीं है दूसरा भागना इस वक्त। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। अब बची हुई 2 ओवरों में जीतने के लिए रन चाहिए 18 और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं जरार मुल्ला। इन्होंने तो इस स्पर्धा में हल्ला बोल रखा है। मेरा साथ निभा रहे पहले ही दिन से आदित्य यादव, बहुत ही मधुर आवाज के मालिक, और आज इस स्पर्धा में आकर 4 चांद लगा दिए भाभे सर ने। बहुत चैलेंजेस रहते हैं सिद्दीक भाभे सर के लिए भी कि किस स्पर्धा में जाए। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी आज समय निकाल कर हमारे बीच में आ चुके, ना कह भी नहीं सकते। शाहिद खान एंड कंपनी का जो टूर्नामेंट हो रहा है, अफसर रईस, आसिफ चिमनाट, साजिद शेख, अच्छी गेंद जरार मुल्ला की विकेटों पे रखा था, बैकलिफ को नीचा करके ड्राइव किया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं तौसीफ के लिए। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 17। अहमद बलेरे स्ट्राइक पर। इस स्पर्धा में अहमद बलेरे बल्लेबाजी से अपना जलवा अब तक उतना खास नहीं दिखा पाए, जबकि गेंदबाजी बहुत अच्छी की उन्होंने। देखना अब 11 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 17। जरार मुल्ला गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे अहमद बलेरे। अपने सामने से उड़ाया हेलीकॉप्टर, गेंद हवा में जरूर थी, नोमैंस लैंड में टप्पा खाया। अहद मुल्ला जब तक गेंद पर झपटते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है। राहिल शेख बहुत एंजॉय कर रहे हैं ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन चमनाट वॉरियर्स का परफॉर्म उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तौसीफ शेख सामना करेंगे जरार का। अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे बीटवे, छोटी गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाया, अपने आप से निराश है बीटवे। डॉट गेंद। दबाव अब बढ़ता हुआ इस वक्त वसीम 11 पर। स्कोर 23 रन। नौ गेंदे, जीतने के लिए रन चाहिए 16। 9-16 का इक्वेशन। लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए, जमीन के सहारे गेंद जा रही है, मिड विकेट पर 1 रन बना। दूसरा रन लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया अहमद ने, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 24 पर पहुंचा स्कोर। ज्यादा बाहर
वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर पहुंचा है। यहां से 14 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 8 गेंदों में। दूर दूर तक बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात कर दिए गए अहमद के लिए। जरार अगली गेंद लेकर इस मर्तबा सीधे बल्ले से उड़ाया है, कामरान के पास कैच छूटा है। जीवन दान मिला है मज बलेरे को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 26 पर पहुंचा है। सात गेंदे 13 रन, 7-13, 7-12 की गड़बड़ लाहौर और उसके परिसर में चल रही है। इस मर्तबा पुल कर दिया है, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा ओवर समाप्त किया जरार मुल्ला ने। इस 1 रन से स्कोर 27 रनों पर पहुंचा है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद अब आखिरी ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 12। 6 गेंदे 12 रन। मैच अब रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है दोपहर के इस सत्र में। 6 गेंदे 12 रन। हालांकि 2 अच्छे बल्लेबाज पिच पर मौजूद है, तौसीफ शेख और अहमद बलेरे। एक छक्का लगा चुके तौसीफ शेख। गेंदबाजी के लिए कामरान पटेल को बुलाया गया है। इस मर्तबा हुक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। खराब गेंद और उसका भरपूर लाभ उठाया तौसीफ शेख ने। चार गेंदे और 6 रन। इस मर्तबा तेज ड्राइव किया है, ऑन साइड पर 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। स्कोर इस वक्त 35 पर पहुंचा है। तेज तरार गेंद, बीट वे, डॉट गेंद। अब 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए 4। व्हाट अ मैच। अगर मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर। अब तक हालांकि इस स्पर्धा में कोई सुपर ओवर नहीं हुआ है। 3 बने तो सुपर ओवर, 4 बने तो विजयी। बॉलर बैक ड्राइव रन के लिए जा रहा है।
रन आउट। अब ट्विस्ट आ चुका है मैच में। आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 4। गोल्डन बाउंड्री लगानी होंगी अहमद बलेरे को अगर मैच को जिताना है तो। और अगर हैदर स्पोर्ट्स मैच को जीती तो फिर टॉप टेबल पर पहुंच जाएंगे और सीधा फाइनल में। इसका मतलब है कि हैदर स्पोर्ट्स इसका डायरेक्ट फाइनल मैच खेलेंगी देर शाम। आखिरी गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 4। अहमद बलेरे सामना कर रहे कामरान पटेल का। शरीर पे गेंद स्पोर्ट्स फाइनल में प्रवेश करती हुई। कांग्रेचुलेशन हैदर स्पोर्ट्स कामरान जरारन टीम एंड हार्ड लक वसीम 11। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है माजिद शेख। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, रन भी बनाए, गेंदबाजी भी अच्छी की और 2 विकेटें हासिल भी की। मास दामू आपको भी कैश प्राइज लेने के लिए आना है और दर्शकों से गुजारिश है मैदान खाली करना है। दर्शक नहीं है, सभी कमेटी मेंबर्स और खिलाड़ी है। आप हटाए तो किसको हटाए? सागर जादव जो हमारे बॉल स्पॉन्सर है उनके हाथों से हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं और स्वप्निल जादव के हाथ से हम कैप पिनाने जा रहे हैं। टोपी पिनाने का काम है। मास दामू आपको भी आना है। माज दामो आपको तुरंत आना है। आपके विकेट हैट्रिक के लिए अरमान रईस और नबील दिवकर की तरफ से जो इनाम था वो आपको लेकर जाना है। नबील दिवकर ने विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का कैश प्राइज और 500 अरमान रईस की तरफ से। जो इस वक्त बाकी की जो खिलाड़ी आपको ग्राउंड तुरंत खाली करना है। मुकाबला इस वक्त महरीश फाइटर और चमनाड वॉरियर्स के बीच में। साजिद शेख फैम टीम में महरीश फाइटर्स और आसिफ चमनाड फैम टीम चमनाड वॉरियर्स। हमारे बीच में सायम बोगा का आगमन होता बा।
ये देखिए इस वक्त अरमान रईस अपने हाथों से 500 रुपए का कैश प्राइज देते हुए और नबील दिवकर इस वक्त 1000 का कैश प्राइज देने जा रहे हैं माज दामू को। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, विकेट हैट्रिक पूरी की थी माज दामू ने और तीसरी विकेट की हैट्रिक पूरी करने वाले गेंदबाज बन गए थे। खेल की शुरुआत करनी है। जो इस वक्त दर्शक है हैदर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, आपको हट जाना है। लीग मैच का आखिरी मैच इस वक्त हम देखते हुए हैदर स्पोर्ट मेगा फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। अब बची हुई टीमों के बीच में जो भी पॉइंट्स रहेंगे इस मैच के बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे और देखेंगे अगला मैच फिर किसके साथ किसका है।